18 आज स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजारों से कर लेते हैं। विदेशी बाजार के संकेत इस वक्त भारी गिरावट दिखा रहे हैं। एशियाई बाजार से शुरुआत करते हैं और एसडेक्स निफ्टी करीब 200 अंकों की बिकवाली का दबाव। एक बड़ी गिरावट इस वक्त आप एशियाई बाजार में शुरुआती सेशन में देख रहे हैं। 200 अंकों की गिरावट, 17,500 के नीचे फिलहाल एसडेक्स निफ्टी में ट्रेड नजर आ रहे हैं। निक्कई और कॉस्पी में भी करीब 1-1.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियरली एशियाई बाजार में भारी गिरावट के साथ शुरुआत होना एक बड़ी कंसर्न साबित हो सकता है। इस बीच अमेरिकन मार्केट्स के ट्रेंड को अगर देखेंगे, ब्याज दरें बढ़ने की चिंताएं हैं जो कि अमेरिकन मार्केट्स में भी कंसर्न्स बिल्ड कर रही हैं। और जब बीती रात हमने देखा वहां पर भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव जरूर दिखा। नैस्डैक में लगातार हम देख रहे हैं 7 ट्रेडिंग सेशन से भारी गिरावट और 7 दिनों में करीब 9% की गिरावट नैस्डैक में देखी जा चुकी है। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में बिकवाली का दबाव है जिसका क्लियर इंपैक्ट है जो कि डाउ नैस्डैक पे पड़ता हुआ दिख रहा है। और डाउ में दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 300 अंकों की गिरावट हमने देखी। फ्यूचर्स की अगर बात करें, फिलहाल फ्यूचर्स भी गिरावट देख रहे हैं करीब 160 अंकों की। एशियाई बाजार की इस कमजोरी अमेरिकन मार्केट्स में ओवरनाइट क्या कुछ हुआ और साथ ही कमोडिटी मार्केट्स में क्या कुछ संकेत हैं, आइए समझते हैं। बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, आज तो भारी गिरावट के साथ एशियाई बाजार की शुरुआत हो रही है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स आप कैसे देख रही हैं? जी, ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और वजह यह है कि अब ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की बात है वो काफ़ी तेज़ी से अब नज़र आ रही है। और फेड ने जो संकेत दिए थे, अब माना जा रहा है कि फेड उस जो पाथ उसने सेट किया था अग्रेसिव हाइक्स का, वो बरकरार रहेगा क्योंकि जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं यूएस में वो काफ़ी स्ट्रांग है और उसको देखते हुए फेड आगे फैसला ले सकता है कि वो तेज़ी ये जारी रखेंगे। अगस्त यूएस में जो सर्विसेज सेक्टर के आंकड़े आए वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे और अच्छे आर्थिक आंकड़ों से दरों में बढ़त जारी रहने के आसार बताए जा रहे हैं। इस वजह से हमने देखा कि यूएस 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड थी वो भी 2014 के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो करीब 3.35% के आसपास कारोबार कर रही है। और इसी का असर कल हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा। जब खुले तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आई। डाउ दूसरे दिन लगातार गिरा, करीब 170 अंकों की नरमी वहाँ पर देखी गई और नैस्डैक में भी गिरावट लगातार जारी है। 7 दिनों की गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 7 दिनों में करीब 9% टूट चुका है अमेरिकी बाजार। यूरोप के बाजारों की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्के हरे निशान जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन आगे इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। ओवरऑल अब जो सेंट्रल बैंकों की बैठक का दौर शुरू होगा उस पर नजर रहेगी। ईसीबी की बैठक कल होने वाली है और उसमें 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त की बात की जा रही है और इसी सितंबर महीने में ही फेड की भी बैठक होगी, उसमें भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। तो तमाम ग्लोबल बाजारों की जो नज़र है अब वो सेंट्रल बैंक की बैठक पर है। कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो ये जो ब्याज दरों में तेज़ी का जो बढ़त के आसार है उसी का इम्पैक्ट हमने बाकी क्लासेस में भी देखा, एसेट क्लासेस में भी देखा। डॉलर इंडेक्स अगर देखेंगे तो 110 के पार 20 साल की नई ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है और उसका असर सोने में देखने को मिला है, वहाँ पर नरमी देखने को मिली है। इसके अलावा क्रूड की बात करेंगे तो वहाँ पर भी एक नरमी देखी गई है। यहाँ पर कमज़ोर डिमांड की आशंका बताई जा रही है। तो ओपेक प्लस की बैठक के बाद जो एक तेजी आई थी 95 के आसपास पहुंच चुका था, अब वहां से फिर से टूट चुका है और वापस से $92 के पास अब दिखाई दे रहा है कच्चा तेल। इसमें चीन में भी लॉकडाउन बढ़ने की आशंका बताई जा रही है और ज़्यादा, तो उससे भी क्रूड में आने वाले समय में और दबाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल 92 के आसपास इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर सेंटीमेंट की बात करें तो वो अभी कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं और देखना होगा आज भारतीय बाजारों पर भी उसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो बिकवाली का दबाव, कमजोरी है विदेशी बाजार में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की कल होने वाली बैठक पर नजर रहेगी। 75 बेसिस पॉइंट्स आके यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कल आके इस बैठक का नतीजा क्या निकल कर आता है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे एशियाई बाजार और साथ ही अमेरिकन मार्केट से कमजोर सेंटिमेंट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। इम्पैक्ट कच्चे तेल की चाल पर भी पड़ा है और साथ ही बुलियन मार्केट के सेंटिमेंट
सेंटिमेंट्स अगर देखेंगे वहां पर भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक का एक असर देखने को मिला है। मांग घटने की चिंता है जो कि लगातार कच्चे तेल को परेशान कर रही है और उसी के चलते वहां पर दबाव है। करीब $92 के आसपास ब्रेंट में कामकाज देखेंगे और 0.25% की कमजोरी सोने के वायदे में भी नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि FIS DIS का एक्शन कल के कारोबारी सत्र में कैसा रहा। कल के मार्केट की अगर बात करें, लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से FIS की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में हम देख रहे थे। सितंबर की शुरुआत जैसी हुई थी, बिकवाली हर रोज देखी जा रही थी, लेकिन अब खरीदारी की तरफ FIS ने कैश मार्केट का रुख किया है। कैश मार्केट में करीब 1145 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से देखने को मिली है। पॉजिटिव ये भी है कि कैश मार्केट में DIS की भी खरीदारी इंटैक्ट है। करीब 633 करोड़ की खरीदारी DIS ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार के सेंटिमेंट्स देखें, करीब 1005 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS की तरफ से आप देखेंगे। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 3040 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो चलिए, वन पॉजिटिव, FIS की कैश मार्केट की खरीदारी वापस लौटती हुई दिख रही है 6 दिनों की बिकवाली के बाद।